नमस्कार, स्वागत है आप सबका हल्ला बोल टीवी में। मैं नियति कश्यप। लोजपा सुप्रीमो पशुपति पारस ने किया है दो बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा है कि 15 से 20 सितंबर के बीच सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा और इसी बंटवारे से एनडीए में टूट आ जाएगी। आखिर क्या है पूरा मामला, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, मामला यह है कि पशुपति पारस बेहद खुश हैं। खुश इसलिए हैं क्योंकि अभी तक उन्हें अपना भविष्य साफ दिख नहीं रहा था। उन्हें लग रहा था कि हम महागठबंधन में हैं या महागठबंधन में नहीं हैं, क्योंकि महागठबंधन की मीटिंग्स में हमें बुलाया नहीं जाता है। तो राजेश राम जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बिहार कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि महागठबंधन में जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी है, और पशुपति पारस की पार्टी लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी, ये दोनों महागठबंधन का हिस्सा है। मतलब महागठबंधन में कितनी पार्टियां हो गई? आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल माले और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, और इसके अलावा जेएमएम और पशुपति पारस की पार्टी लोजपा। मतलब हो गई 8 पार्टियां जी। आप सोचिए कि इस जैसे ही ऐलान हुआ है कि अब पशुपति पारस की पार्टी लोजपा विधिवत तरीके से महागठबंधन का हिस्सा है और अब महागठबंधन की मीटिंग्स में पशुपति पारस की पार्टी भी हिस्सा लेगी, तुरंत इनका बयान आ गया पशुपति पारस का कि 15 से 20 के बीच सीटों का बंटवारा का ऐलान औपचारिक रूप से कर दिया जाएगा। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दिया जाएगा 15 से 20 सितंबर के बीच कि आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, लेफ्ट कितनी सीटों पर लड़ेगा, मुकेश सहनी कितनी सीटों पर लड़ेंगे और पशुपति पारस और जेएमएम जैसे जो दूसरी पार्टियां हैं वो कितनी सीटों पर लड़ेगी। तो ऐसे में दूसरा बयान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि 15 से 20 सितंबर के बीच ऐलान हो जाएगा और एनडीए में टूट होने वाली है। अब एनडीए में कैसे टूट होने वाली है, पशुपति पारस को कैसे पता है? पशुपति पारस के भतीजे हैं जो उनके अब धुर विरोधी हैं। पशुपति पारस को नाम तक से चिढ़ है चिराग पासवान के। अगर आप पशुपति पारस का इंटरव्यू करेंगी और जैसे ही आप बोलेंगी चिराग पासवान, तो वो बोलेंगे कि आप पत्रकार हैं नियति, आपको पूरा हक है सवाल करने का, लेकिन चिराग पासवान का नाम छोड़कर कोई दूसरा नाम ले लीजिए, ठीक है? तो इतनी अदावत हो गई है चाचा भतीजा में कि अब चाचा भतीजे का नाम नहीं सुनना चाहते हैं। और उसी तरह से अगर आप भतीजे से पूछेंगे चिराग पासवान से चाचा के बारे में, तो वो भी नाराज हो जाएंगे, या तो आपकी बातों को इग्नोर कर देंगे या बोलेंगे कि कोई और सवाल पूछिए, उनका काम है वो जाने। तो अपने दुश्मन नंबर 1 चिराग पासवान के बारे में थोड़ी खबर तो रखते हैं पशुपति पारस भी। तो पशुपति पारस को भी पता है कि चिराग पासवान कोई बड़ा फैसला लेने जा रहा है। बड़ा फैसला इसलिए लेने जा रहे हैं क्योंकि एनडीए में 20 सीटों का ऑफर उन्हें दिया जा रहा है और चिराग पासवान पूछ रहे हैं कि कौन से फॉर्मूले पर 20 सीटों का ऑफर दिया जा रहा है। हमारे 5 सांसद हैं, कहा जा रहा है कि एक लोकसभा सीट के लिए 8 सीटें दी जाएंगी जी। तो उस हिसाब से बनती है 40 सीटें। तो 40 सीटें न देकर आधी सीटें आप कैसे दे रहे हैं हमको? 20 सीटें कब? हमें तो 40 सीटें दीजिए। तो चिराग पासवान तो 50 सीटें मांग रहे थे, लेकिन कम से कम कल मेरी बात हुई लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी से। राजू तिवारी ने भी यही कहा कि फॉर्मूला यही है ना, तो अगर 40 सीटों का फॉर्मूला है, फॉर्मूला के मुताबिक न्याय है कि 40 सीटें लोजपा को मिलनी चाहिए और 40 सीटों के बजाय आप 20 सीटें देने की कोशिश करेंगे तो हम, राजू तिवारी ने साफ कर दिया लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने, कि 40 सीटों की जगह अगर आप 20 सीटें देने की कोशिश करेंगे तो हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। अगर 20-25 सीटों पर हमें चुनाव लड़ना होता, राजू तिवारी ने साफ कहा मुझसे कल बातचीत में कि अगर 20-25 सीटों पर चुनाव लड़ना होता दीपक जी, तो मैं क्यों छोड़ता? हम लोग 2020 में साथ क्यों छोड़ते? 2020-25 सीटें तो उस समय मिल जाती। तो हमें 20-25 सीटों पर लड़ना मंजूर नहीं था, इसलिए हमने अकेले चुनाव में जाने की हिम्मत दिखाई। और राजू तिवारी ने यह कहा, उसके कुछ ही देर बाद सांसद
और लोजपा में नंबर 2 चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने क्या ट्वीट किया? अरुण भारती ने ट्वीट किया कि पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाए और उन्हें जनप्रतिनिधि बनने का अवसर दे, और लोजपा रामविलास पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का मर्म समझती है और उन्हें इनाम भी देना चाहती है। इसीलिए हमारे कार्यकर्ताओं को जब न्याय नहीं मिलता, हमने देखा तो 2020 में हम अकेले चुनाव लड़े, और 2020 में हम चुनाव लड़े 243 सीटों पर नहीं, 136 या 140 सीटों पर लोजपा लड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि हम जब इतनी सीटों पर चुनाव लड़े तो हमें 6% वोट आया। अगर हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ जाते तो हमें 10% से भी ज़्यादा वोट आता। और यह भी लिख दिया अंतिम लाइन में कि अगर बिहार में कोई ऐसी पार्टी है जो अकेले चुनाव लड़ने का मादा रखती है तो वो पार्टी कोई और नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। मतलब यह संकेत, धमकी भी दे दी खुलेआम कि अगर न्याय नहीं मिलेगा, 20-25 की बातें होंगी सीटों की, तो हम वही 2020 वाले तेवर दिखा सकते हैं। तो चाचा को खबर लग गई है कि भतीजा एनडीए में बवाल करने वाला है, इसीलिए चाचा ने ऐलान कर दिया है एनडीए के टूटने का। चाचा पशुपति पारस ने कह दिया है कि 15 से 20 सितंबर के बीच मेरी सीटें फाइनल होने जा रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस गुट कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पासवान की पार्टी है, वो एनडीए को तोड़ने जा रही है, एनडीए से अलग होने जा रही है, एनडीए में बवाल करने जा रही है। इसकी खबर चाचा को लग चुकी है, इसीलिए चाचा ने आज इतना बड़ा बयान दे दिया है। तो ये जो एनडीए में जो टूट पड़ेगी, जिनका ऐलान उन्होंने किया है, उससे महागठबंधन को क्या फायदा होगा? महागठबंधन को ये फायदा होगा कि एनडीए में अगर एनडीए इंटैक्ट है तो वोटों का बिखराव नहीं होगा। अगर चिराग पासवान अलग होंगे तो क्या होगा उसका नतीजा? चिराग पासवान अलग होंगे तो अपने साथ अपना वोट बैंक भी ले जाएंगे। 6% वोट बैंक जिसकी बात अरुण भारती कर रहे हैं, वो तो पासवान एकदम चिराग पासवान के साथ खड़ा रहता है। बिहार के पासवानों ने जैसे रामविलास पासवान को अपना नेता मान लिया था, उसी तरह से बिहार के पासवानों ने चिराग पासवान को अपना नेता मान लिया है। तो चिराग पासवान के साथ चले जाएंगे 6% वोटर, और चिराग पासवान अगर अकेले लड़ेंगे तो उनके साथ। चिराग पासवान जैसे कि चर्चा है कि उनकी खूब बात हो रही है प्रशांत किशोर से, अगर चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ चले जाएंगे तो 6% प्रशांत किशोर के साथ चला जाएगा। तो ऐसे में एनडीए को तो बड़ा नुकसान होगा। तो यह जो टूट है उसका फायदा महागठबंधन को सीधे सीधे तो नहीं मिलेगा, और ऐसी दूर दूर तक उम्मीद नहीं है कि चिराग पासवान महागठबंधन में जाएंगे। महागठबंधन में जाने की गलती कभी चिराग पासवान नहीं करेंगे, क्योंकि महागठबंधन में जाकर क्या मिलेगा? चिराग पासवान का सपना रामविलास पासवान के अधूरे सपने को, अपनी माता रीना पासवान के अधूरे सपने को पूरा करने का है। और माता रीना पासवान ने कहा था कि साहेब का जो सपना अधूरा रह गया था वो चिराग पूरा करेगा। साहेब का कौन सा सपना अधूरा रह गया था? साहेब यानी कि रामविलास पासवान का मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह गया था, जो माता रीना पासवान को लगता है कि चिराग पासवान पूरा करेंगे। तो चिराग पासवान के सीएम बनने का सपना महागठबंधन में जाकर तो पूरा हो नहीं सकता है। वो जब पूरा होगा तो वो या तो प्रशांत किशोर के साथ जाकर पूरा होगा या एनडीए में रहकर पूरा होगा। अब एनडीए में रहते हुए तो सीटें मिलती दिख नहीं रही है, तो निश्चित तौर पर हमें जो सूचना है कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की खूब बातें हो रही हैं। देखिए क्या होता है। लेकिन इस बीच चाचा ने बम फोड़ दिया है और चाचा ने एक बड़ी खबर दे दी है कि एनडीए में टूट होने जा रही है। अब एनडीए में टूट और कौन करेगा? तो उनके भतीजा चिराग पासवान करेंगे। जी बिल्कुल, राजनीति में तो नोक झोंक चलती रहती है। आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।